ड्रामा सीरियल सियानी में आज ही एपिसोड में ज़ुहैब को अपनी बहन बहुत याद आ रही होती है। उसे उसके साथ गुजरा हुआ वो वक्त याद आ रहा होता है। जब उसका भाई बाहर अकेला बैठा हुआ था तो नवीन उसके पास आई थी और आके कह रही थी कि भाई आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हैं। तो उसने कहा था कि मैं यहाँ पे वैसे ही बैठा हूँ, मैं दिल करा मैं थोड़ी सी तन्हाई में बैठूँ। इस पर नवीन ने कहा था कि आप अभी अभी आपकी नई शादी हुई है, आपको तन्हाई में बैठने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है। मुझे बताएं आप क्यों परेशान हैं। आपको पता है हम बहन भाई नहीं हैं, हम एक दोस्त की तरह रहते हैं। जिस पे उसने कहा था कि उस अपनी सारी बातें उससे बयान की थी और नवीन ने उसकी बड़ी हौसला अफजाई की थी और उसका बड़ा समझाया था कि नहीं आपकी ज़िंदगी ऐसा खुशी खुशी गुजारें। उसको सारी बातें याद आती हैं, वो बहुत चीखे मार के रोता है। उजाला अपनी बहन हलीमा को कहती है कि पता नहीं ऐसा क्या नवीन पे गुजरा था जो बेचारी ने खुदकुशी कर ली। उसको चाहिए था कि वो डट के हालात का मुकाबला करती। जिसमें उसकी बहन कहती है कि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता और हमारा दिल करता है कि अपनी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। उस बेचारी ने भी ऐसा ही किया है। उजाला कहती है नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको ताकत से हौसले से सब बातों का मुकाबला करना चाहिए था। उसकी बहन कहती है हमें नहीं पता, अल्लाह जाने बेचारी पे क्या गुजरी थी। चलो छोड़ो इस बात को, तुम आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आधी रात को किरण को कामरान का फ़ोन आता है। वो कहता है कि किरण कहती है तुमने इतनी रात को मुझे फ़ोन क्यों किया है। कामरान कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुमने नवीन का फ़ोन गायब कर दिया है। जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं उसका फ़ोन छुपा दिया है। जिस पे कामरान कहता है कि तुम एक काम करो, उसके मोबाइल से सारी पिक्चर्स तस्वीरें सब कुछ डिलीट करके उसका मोबाइल तोड़ दो, उसकी सिम भी तोड़ दो। वो किरण कहती है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो वो कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुम जानती हो कि अगर मेरा नाम आया तो मैं तुम्हारा नाम लेने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। मैं सबसे पहले मेरी ज़ुबान पे सिर्फ तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकेगा। किरण कहती है कि अच्छा अच्छा मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। वो कहता है कि कर दूंगी नहीं बल्कि अभी करो, अभी जाओ उसका मोबाइल तोड़ दो और उसकी सिम भी तोड़ दो और उसके अंदर मौजूद सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। किरण कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ ऐसा, तुम फ़ोन बंद करो। वो कहता है अच्छा। वो फ़ोन बंद करता है लेकिन किरण कहती है 1 मिनट रुको। वो कहता है क्या। किरण कहती है तुम कहीं जा रहे हो। कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें जो काम कहा है तुम बस वो करो। किरण फ़ोन बंद कर देती है और जाके अपने कमरे में लेट जाती है। जब किरण फ़ोन पे उससे बातें कर रही होती है तो नीचे ज़ुहैब खड़ा होता है। वो देख रहा होता है कि किरण किसी से बात कर रही है। वो बड़ा परेशान होता है कि किरण आधी रात को किससे बात कर रही है, लेकिन वो फिर खामोश हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शान से फ़ायज़ा के पास आती है। नवीन का अफसोस करें तो नवीन फ़ायज़ा बहुत रो रही होती है और कहती है कि काश हमें पता चल जाए कि हमारी बहन की मौत की वजह क्या थी तो हमारे दिल को भी थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। शान से कहती है कि तुम्हारी तो वो दोस्त थी, तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती थी कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि वो किस परेशानी में थी, किस टेंशन में वो थी। नवीन कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता कि उसने क्यों खुदकुशी की है। वो कहती है कि अगर कोई सुराग तुम्हें मिले तो हमें लाजमी बताना, हम ज़रूर उस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बहन ने खुदकुशी क्यों की है। नवीन वहाँ बड़ी मुश्किल से जा लेके वापस घर जा रही होती है तो गाड़ी के पास पहुँच के उसको याद आती है नवीन से वो आखिरी मुलाकात जब उसे नवीन को समझा रही थी कि माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटियों के अच्छे घरों में शादियाँ हो जाएँ, जल्द अज जल्द शादियाँ हो जाए ताकि वो अपने घरों की हो जाए। अगर वो लड़का तुम्हें सही लग रहा है तो तुम उसे ज़रूर मिलने जाना चाहिए। वो उसे सारा वक़्त याद आ रहा होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो सारी बातें आहिस्ता-आहिस्ता उसके ज़हन में आ रही होती है और वो सोच के बड़ा परेशान होती है कि क्या उस लड़के की वजह से नवीन ने खुदकुशी की है। तो मैं फिर उसने नवीन को कहा था कि उस लड़के से कहो कि वो रिश्ता तुम्हारे घर भेजे और तुम ऐसे समझना जैसे 1000 लड़कियाँ होती हैं और 1000 लड़कियों के रिश्ते आते हैं, तुम भी नॉर्मली बिहेव करना कि तुम्हारे लाइफ बाहर से ये रिश्ता आ रहा है, तुम उसे इतना सर पे क्यों सवार कर रही हो। जिस पे नवीन ने कहा था चलो ठीक है मैं ऐसा ही समझूंगी।